दुर्घटना का कानून, ये दुर्घटना का कानून उस कानून से कई गुना परे है। अगर दूध पीने की लत नहीं लगाई तो दारू पीने की लत ऑटोमेटिक लग जाती है। दुर्घटना का नियम। अगर आपने अमीर बनने का चुनाव नहीं किया तो एक्सीडेंटली आप गरीब रह जाओगे। आप अचार डालो और अचार को 3 दिन हिलाओ मत, तो जो नहीं हिलाया तो फंगस अपने आप आएगी। अगर आप योजना बनाने में फेल हो गए तो जाने अनजाने में आपने कौन सी योजना बनाई? फेल होने की योजना बनाई। इस योजना में रात दिन आप में से ये निकलना चाहिए। कैश फ्लो खतरनाक होवे उससे पहले अपने आप को लॉन्च करो तेज गति से। दुनिया माल ले जाएगी, मलाई खा जाएगी, आप देखते रह जाओगे। द लॉ ऑफ एक्सीडेंट, मुंह से बोलिए एक बार और। दुर्घटना का कानून। अब तक जीवन में जितनी बार दुर्घटना हुई, किसी ने किसी को टच कर दिया, किसी ने किसी की गाड़ी भिड़ा दी, किसी ने किसी को कुछ कर दिया, यह दुर्घटना का कानून उस कानून से कई गुना परे है। यह प्रकृति का अनमोल अदृश्य नियम है और कानून है। यहां की दुर्घटनाएं अनदेखी अनजानी होती है। क्या कहता है दुर्घटना का कानून? जो काम नहीं करने की वजह से कुछ काम अपने आप हो जाते हैं, दिस इज दुर्घटना। हम जब जब जीवन में कुछ काम जो हमें करने चाहिए लेकिन हम नहीं करते, तो जब काम नहीं करते तो नहीं करने की वजह से जो काम अपने आप हो जाते हैं, दुर्घटना का नियम कहता है आपको नुकसान होगा। अगर दूध पीने की लत नहीं लगाई तो दारू पीने की लत ऑटोमेटिक लग जाती है। दुर्घटना का नियम। चढ़ाई के ऊपर गाड़ी चढ़ाते हैं, एक्सीलेटर जब तक है तब तक चलती है। सिर्फ एक्सीलेटर छोड़ो, वापस आने के लिए ब्रेक गियर नहीं डालना पड़ता, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। दिस इज दुर्घटना का नियम। जब बड़ी बड़ी रैलियां और चुनाव होते हैं तो बैनर एक साइड के छिपते हैं, दिल्ली चलो दिल्ली चलो, ये नहीं छपते वापस जयपुर चलो वापस जयपुर चलो। दुर्घटना का नियम, दुर्घटना का कानून। साक्षर होने के लिए किसी कॉलेज किसी स्कूल में जाना होता है, लेकिन निरक्षर होने के लिए अलग से कोई स्कूल और कॉलेज नहीं है। अगर आपने अमीर बनने का चुनाव नहीं किया तो एक्सीडेंटली आप गरीब रह जाओगे। दुर्घटना का कानून कहता है अगर आपने अपने आप को मार्केट में नहीं धकेला, घर पे रह के बर्बाद हो जाओगे रे। कुछ नहीं करने से जो कुछ अपने आप हो जाता है उस पे आपका हमारा कंट्रोल नहीं है, नहीं है कंट्रोल। अगर गुटखा जर्दा तंबाकू और धूम्रपान करना आपने नहीं छोड़ा तो जो कैंसर अपने आप होगा उस पे कंट्रोल नहीं है। आप अपने जीवन में जब जब कुछ ऐसा जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं तो आपके साथ कुछ ऐसा होता है जो अनवांटेड है, जो आपको अच्छा नहीं लगता, जो आप पसंद नहीं करते। अगर आप डेली एवरेज आप में से कोई व्यक्ति मैक्सिमम कितनी विजिट करवा सकता होगा, कितनी सामर्थ्य है आप में, कुछ बताएंगे मेरे को? 4 विजिट। मतलब और स्ट्रेच कर लें तो हायर साइड में है 5, या मैक्सिमम स्ट्रेच कर ले तो 6 विजिट। अगर मैं आपके साथ धंधे में हूं ना तो मैं कम से कम 6 विजिट कराऊं, कम से कम। जो हायर साइड होता है ना वो रियल लीडर का, रियल कंट्रोलिंग वाले का मिनिमम से शुरू होता है, वहां से मिनिमम शुरू होता है। मतलब मैं डेली की 3 से 4 विजिट कैंसिल करूं, नहीं आपका नंबर आज नहीं है, आपका नंबर आज नहीं है। अब आप सोचो दृष्टि कैसी होगी जब आप 10 में से 3-4 को करें आज आपका नंबर नहीं आ पाएगा। और कहां आप कह रहे भगवान कोई तो मिल जाए जिसको लेके जाऊं प्रभु, कोई तो। दृष्टि का फर्क है, दृष्टि का फर्क है। ये करने के लिए मैं क्या करूं? मैं मेरी लिस्ट को रोज फिल्टर करूं, मेरी प्रोस्पेक्टिंग को रोज फिल्टर करूं, रोज नए रिलेशन बनाऊं और एक ऐसी ऊर्जा की वेव चलाऊं एरिया में कि यह आदमी जो रियल स्टेट दे रहा है ना उसको ले, इसकी जुबान का पक्का है, इसका व्यक्तित्व जबरदस्त है, चीजों का रख रखाव बहुत जबरदस्त है, अदब से बात करता है, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट जबरदस्त हो रहा है, इसका काम जोरदार है। क्योंकि जो जिस रिदम में रोज रहता है उसमें चुंबकत्व के गुण आ जाते हैं, मनी मैग्नेट बनने लग जाता है, लोग उससे ज्यादा लेते हैं। आप देख लो जिस दुकान पे लस्सी वाले के भीड़ रहती है ना 2 बजे तक ही खोलता है, लेकिन 2 बजे तक और सारे मक्खियां उड़ाते हैं, उसी की भीड़ रहती है।
तो आप ये मत समझना कि यार इसके पास भीड़ है तो अपन खुले वालों के पास चल चले, नहीं, दुनिया वहीं जाती है जिसके पास ज्यादा भीड़ होती है। जो ज्यादा विजिट कराएगा उसके पास विजिट कराने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होगी, उसके पास नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा होंगे, उसके पास सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। एक्सीडेंटली आप अपने आप को जीवन में अगर धकेलोगे नहीं तो गरीबी में ऑटोमेटिक धकेल जाओगे। भैया एक्सीडेंट का लॉ को फॉलो करना, मानना, जिंदगी में आप जितनी ग्रोथ कर सकते हो उस नियम का मतलब है अगर आपने डेली अपने आप को स्नान नहीं करवाया तो पानी से पानी की मुलाकात नहीं होगी, एक्टिवेशन नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स बॉडी में ऊर्जा पैदा नहीं होगी। तो जहां नहाना चाहिए नहीं नहाने से ऊर्जा का दोहन नहीं हो सकता। एक्सीडेंटली दुर्घटना का कानून आपकी बॉडी को खराब कर देगा। जो आपको जाने अनजाने में करना चाहिए वो जब आप नहीं करते हो तो कुछ अपने आप हो जाता है, कुछ अपने आप हो जाता है। आप आचार डालो और आचार को 3 दिन हिलाओ मत, तो जो नहीं हिलाया तो फंगस अपने आप आएगी। तेल ऊपर तक नहीं डाला तो ऑटोमेटिक खराब होगा। रोटी को टाइम पे पलटा नहीं तो जली हुई मिलेगी। आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपने रिफाइन नहीं की तो ऑटोमेटिक प्रकृति उनको बिगाड़ देगी। आप ये देखो, किसी घर को 3 महीने के लिए बंद कर दो और बिल्कुल एयर टाइट कर दो, तब तो कुछ नहीं होना चाहिए ना। पूरे सोफों के ऊपर मिट्टी और धूल और जाले मिलेंगे, कहां से आए। जब आप कुछ करना चाहिए जो नहीं करते हैं ना, ऑटोमेटिक चीजें आपके विरुद्ध जाने लग जाती है। आपको अमीर बनने के लिए रात दिन प्रयास करना चाहिए भाई साहब, तब 5 साल में आजादी मिलेगी धन के मामले में, तब आजाद होगे, तब धन के रूप में जबरदस्त ग्रो करोगे। लॉ ऑफ एक्सीडेंट कहता है अगर आप योजना बनाने में फेल हो गए तो फेल होने की योजना अपने आप बन गई रे। ओहो हो, अगर आप योजना बनाने में फेल हो गए तो जाने अनजाने में आपने कौन सी योजना बनाई? फेल होने की योजना बनाई। योजना बनानी होगी कि मुझे डेली कितने लोगों से कांटेक्ट करना है जिससे मैं कांटेक्ट करने के बाद इनवाइट कर सकूं, इनवाइट करने के बाद विजिट तक के लिए हां कर सकूं। अगर मुझे 6 लोगों का रिजल्ट विजिट में निकालना है तो मैं कांटेक्ट करूंगा कम से कम 18 लोगों से। मैं 18 लोगों से कांटेक्ट करूंगा, इनविटेशन दूंगा, परफेक्टली मुंह से निकले हुए पहले 25 शब्द तक भारी बोलूंगा, तब जाके मेरी 15 लोग विजिट के लिए हां करेंगे। 15, 14, 15 हां करेंगे, 5-7 तो फिर भी वो कर देंगे। लेकिन ओरिजिनली जब साइट पे विजिट करने वालों की संख्या होगी तब तक 5-6 के कीड़ा कांडी और चल जाएगा, मेरे पास 6 ही पहुंचेंगे। 18 में से 6 को विजिट करवाने के लिए मुझे 6 से 3 गुना अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ी है, तैयारी करनी पड़ी है। आपको योजना बनानी होगी। अगर आपको योजना बनानी है 5 साल में मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए, 2 करोड़ रुपए चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ये लेवल मेरा बहुत है, उसके लिए आपको एक योजना बनानी पड़ेगी मनी मैनेजमेंट की। उसके लिए आपको एक योजना बनानी पड़ेगी। आप डेली के विजिट को मेंटेन करके 5-6 दिन में लगातार विजिट करवा के 6ठे दिन क्लोजिंग को समेट सको, 10वें दिन क्लोजिंग को समेट सको, ताकि दोनों फॉर्मेलिटीज हो जाए, डॉक्यूमेंट्री काम को कर सको, चीजों की फॉर्मेलिटीज करवा सको, लोन वाले कार्यक्रम में आगे बढ़ा सको, उसकी क्लोजिंग को कैसे भी। इस योजना में रात दिन आप में से ये निकलना चाहिए। आपसे ये जैसे झरता है ना कोई चीजें, वो झरनी चाहिए। इधर किसी का आधार कार्ड झर रहा है, इधर से किसी का पैन कार्ड झर रहा है, इधर से किसी की पासबुक झर रही है, झरने चाहिए। जो इस धंधे में जबरदस्त कमाल करेगा ना, उससे चीजें झरती है, सबूत छूटते हैं कि ये योजना कितनी जबरदस्त पे काम कर रहा है। आपको योजना पे काम करना चाहिए। और आप देख लो रियल एस्टेट की ग्रोथ मुंह यूं कर लिया है, जो यूं मुंह था ना वो यूं मुंह करके टेक ऑफ वाली पोजीशन में आ गया है। देख लो रेवेन्यू कितना मार्केट में मिलने लग गया, कितना जबरदस्त रेवेन्यू, और कैश फ्लो जाने लग गया। खबर भी एक नहीं, कैश फ्लो खतरनाक होवे उससे पहले अपने आप को लॉन्च करो तेज गति से। दुनिया माल ले जाएगी, मलाई खा जाएगी, आप देखते रह जाओगे। आपको पता है कहाँ मेरे पास 4 से 5 क्लाइंट थे रियल एस्टेट के, आज 47 क्लाइंट रियल एस्टेट के। कहाँ जा रहे हो आप? 47 क्लाइंट का मतलब समझ रहे हो? ग्रोथ होगी तब आए ना, धंधा होगा तब आए ना, जमीनों की तरफ लोगों का ध्यान गया होगा तब आए ना। ये बात इशारा कर रही है आपके लिए पोटेंशियल बायर्स हैं मार्केट में। आपको ढूंढना है, आपको पहुंचना है वहां तक, योजना बनानी है। और योजना बनाने में फेल हो गए तो आपने फेल होने की योजना बना ली।